हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g at a height h above the surface of the earth is same as the depth d below the earth. When d and h both are much smaller than that of the radius of the earth, then which of the following is correct? तो हमसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये अर्थ है, क्योंकि ग्रेविटी h हाइट और d डेप्थ दोनों से वेरी करती है. h हाइट और d डेप्थ दोनों से वेरी करती है. यहाँ पर दिया गया है कि जो चेंज है वैल्यू ऑफ g में एट अ हाइट h और एट अ डेप्थ d बिलो द सरफेस, दोनों क्या है, सेम है. ठीक है, उसने यहाँ मेंशन करा है कि ये जो चेंज है इन द वैल्यू ऑफ g ये क्या है, सेम है. व्हेन बोथ d एंड h आर मच स्मॉलर, मतलब ये d और h जो है ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो बस ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. अब अगर हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटी, विच इज आर फर्स्ट की कंसेप्ट, वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू द आर, वो सॉरी एच, देन इट इज जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h बाय रेडियस ऑफ अर्थ. ये ऑल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में हमारा क्या है, वेरिएशन है विच अकर इन द जी. ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्या है, डेप्थ के हिसाब से भी देख लेते हैं, जी डबल डैश देख लेते हैं. ठीक है, सॉरी जी डैश देख लेते हैं. तो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द डी इज जी 1 - d/r. ठीक है, ये है डेप्थ के हिसाब से वेरिएशन. तो मान लो अगर जो हमारी एक्चुअल ग्रेविटी है वो है जी, अगर एक्चुअल ग्रेविटी जी है, तो अब उसने किसकी बात करी है क्वेश्चन के अंदर, उसने बात करी है चेंज की. ठीक है, तो सबसे पहले हम चेंज की बात करते हैं. इस वाले केस में, पहले केस के अंदर चेंज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा g माइनस जी डैश, दैट इज g2h/re. सिमिलरली इस केस में भी कितना चेंज आ जाएगा, g माइनस जी डैश इक्वल टू g/d/r. अब उसने हमें क्या दे रखा है, उसने क्या रखा है कि भाई यहाँ पर जो तुम्हारा चेंज है, ये जो पहला केस का चेंज है और जो दूसरे केस का चेंज है ये सेम है. पहले केस का चेंज दूसरे केस का चेंज के बराबर है. तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, इससे ये काट दूंगा, इससे ये काट दूंगा, और तो कुछ नहीं बचा. अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, देखो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ रही है, 2h आ रही है. देखते हैं रेशो वगैरह में आंसर दे रखे हैं नहीं. हाँ, तो थर्ड ऑप्शन आ रहा है हमारा. सो द फाइनल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 3. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.